नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा, लेके हूं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों के मन से दूर होने लगा डर। जिला में पंजीकृत स्वास्थ्य कर्मियों में से अगर बात की जाए तो 82% और दूसरे चरण में प्रथम पंक्ति के जवानों में से 53% जो लगा चुके हैं वैक्सीन। पीने वाले पानी के लिए रोजाना करते हैं घंटों इंतजार। राजौरी के नगर धनौर गांव में घरों में पानी की सप्लाई नहीं होती। देखा जाए तो 2-3 किलोमीटर दूर है हमारी राजौरी म्युनिसिपैलिटी से दूर, लेकिन सुविधाएं प्रॉपर नहीं। चक्का जाम हड़ताल स्थगित, लोगों के लिए उपलब्ध रहेगी यात्री वाहन सेवा। उधमपुर शहर में सोमवार की शाम पलक झपकते ही एक चोर ने स्कूटी चुरा ली। चोर लगातार चोरियों को बढ़ावा दे रहे हैं। उधमपुर स्थानीय लोगों की अपील, हर जगह हो सीसीटीवी कैमरे ताकि चोरों को आइडेंटिफाई किया जाए। बात करें खुद के हाईलैंड पार्क की सुंदरता की, 4 चांद लगा रहे हैं। ट्यूलिप उद्यान विभाग ने 1.5 कनाल जमीन में लगाए ट्यूलिप के फूल। ये थी दिन भर की हेडलाइंस। अब खबरें विस्तार से। कश्मीर से बड़ी खबर, मिलिटेंट और फोर्स के बीच इनकाउंटर, 2 मिलिटेंट को मार गिराया और अभी भी सर्चिंग जारी है। 2 से 3 मिलिटेंट का होना, इस पर फोर्स लगातार कार्डन सर्च ऑपरेशन और स्थानीय लोगों को निकाला जा रहा है और बाकी मिलिटेंटों की तलाश जारी। सिक्योरिटी फोर्स जो है कार्डन सर्च ऑपरेशन कर उन्हें बनाना चाहती है निशाना और नहीं बच सकते भारतीय सेना से। कर्मियों को पता चला कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में 2 से 3 आतंकी जो हैं छुपे हुए हैं। वहीं पे सुरक्षा कर्मियों ने देरी ना लगाते हुए वहाँ पे एकदम से पूरे गांव को घेर लिया और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। और उसके बाद नतीजा ये हुआ कि अभी भी वहाँ पे जो है फायरिंग जो है चल रही है सुरक्षा कर्मी और आतंकियों के बीच में। हालांकि सुरक्षा कर्मियों का घेरा टाइट होते देख जैसे ही आतंकियों ने देखा तो आतंकियों ने सुरक्षा कर्मियों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर दी और सुरक्षा कर्मियों ने भी देरी ना करते हुए पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया और पूरी सुरक्षा के बीच अपनी सुरक्षा को देखते हुए पूरे उन्होंने एकदम आड़ में अपनी स्थिति बना ली और आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देने लगे। आइए ले चलते हैं आपको डिस्ट्रिक्ट पुंछ के बस स्टैंड में। एक होटल में लगी आग ने होटल का सारा सामान किया ग्रस्त। समय पर पुलिस और फायर ब्रिगेड के जवानों ने आग पर पाया काबू और बड़ा हादसा होने से बचाया। वहीं अगर बात करें स्थानीय लोगों ने किया शुक्रिया अदा एडमिनिस्ट्रेशन का। एक अंदर है, एक बाहर है, 2 सिस्टर कार्ड बाहर है। कि पहले भी मैंने सब चैनल को बताया है कि सुबह हर रोज़मर्रा की तरह से स्मूथली काम चल रहा था। हमारे बुकिंग करने के अंदर बुकिंग कर रहे थे, गाड़ी आ जा रही थी तो पैसेंजर बैठ रहे थे गाड़ी में। तो ये अचानक ही यहाँ पे सिलेंडर को आग लगी। पाइप मेरे ख्याल गर्म हुई तो उसमें जल्दी आग ने पकड़ लिया। तो मैं नीचे वाले बस स्टैंड से वापस जब आया तो तकरीबन 10 मिनट के अंदर हेडक्वार्टर साहब अपनी टीम लेके पहुंच गए और फायर ब्रिगेड की टीम पूरी पहुंच गई। उन्होंने उसी वक्त एक्शन किया और ये यहाँ पे बस स्टैंड पे तकरीबन 50 गाड़ियाँ इस हाथे में खड़ी होती हैं और सारी अगर सिलेंडर फट जाता तो सारी गाड़ियाँ ख़त्म हो जाती और यहाँ पे जानी भी नुकसान हो सकता था। आइए ले चलते हैं आपको नौशहरा तहसील में। बात करें तो नौशहरा तहसील की तो पीडब्ल्यूडी विभाग की बात करेंगे। पीडब्ल्यूडी के विभाग में किस तरह पालना की जा रही है स्वच्छता पर आइए दिखाते हैं कुछ तस्वीरें जो बयां करती हैं कि जो विभाग लोगों को करता है अवेयर, उसकी अपनी हालत बिल्डिंग की बीमार, कहने का भाव घर नहीं साफ,
मोहल्ले को कैसे करोगे साफ? आइए इस पर सुनते हैं स्थानीय लोगों की बात। ये काम होते हैं यहाँ पर। ये क्या रेशो का अंदाजा लगा सकते हैं? बड़े से बहुत सारे AWD 2 से JE इस विभाग में है। अंदर के में किसी का ध्यान लगाए जाते हैं और सभी को लगाया जाता है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो PWD विभाग है, ये आए दिन सुर्खियों में रहता है। कहीं ना कहीं देखा जाए कि जो इनके काम चल रहे हैं, इनमें कहीं ना कहीं गुणवत्ता जो है नहीं दिखाई देती है, और कहीं ना कहीं जब लोग इसका विरोध करते हैं तो ये लोगों को बहला बुझला के चुप कर देते हैं। लेकिन आज हमने वो एक आपको दृश्य दिखाया कि ये PWD विभाग भी स्वच्छ भारत की किस तरीके से धज्जियाँ उड़ा रहा है कि भारत सरकार की तरफ से जो स्वच्छ भारत के लिए बाथरूम टॉयलेट जो बनाए हैं, लोगों को खुले में शौच करना पड़े। लेकिन PWD विभाग में जो जाना जाता है बड़े बड़े पुलों के लिए, बड़े बड़े रोडों के लिए, लेकिन उसके अपने घर में इतनी गंदगी है, कोई हिसाब नहीं है। और जो बाथरूम जो है उसकी पूरी शीट्स और वॉश बेसन इतना ख़राब बुरी हालात है, जो उसका सीमेंट है वो ऐसे निकल रहा है जैसे कि खाली सीमेंट नहीं, खाली रेत से ही प्लास्टर किया हुआ है। शर्म आनी चाहिए ऐसे विभाग को। ये जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, स्वच्छ भारत की धज्जियां उड़ा रहे हैं और सरकारी कर्मचारी खुले में शौच कर रहे हैं। लोगों को पाठ पढ़ाने वाले आज खुद जो है स्वच्छ भारत की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मैं ये कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहता हूँ कि पानी की टंकी आपने देखी, उसमें कीड़े पड़े हुए हैं पानी की, और नलके पाइप्स नालियों में गंदगी पड़ी है, पानी की बॉटल्स पड़ी हुई हैं, कचरा पड़ा हुआ है, कुर्सियाँ कबाड़ पड़ा हुआ है, बुरी हालात है। और ये मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं, यहाँ पे चीफ इंजीनियर बैठते हैं, SC साहब रजौरी बैठते हैं, एक बार विजिट करें नौशहरा PWD विभाग का, यहाँ पे कितना गंद पड़ा हुआ है, कितनी गंदगी। और तो और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो टेंडरिंग का जो मामला सामने आता है, ये कुछ चंद ठेकेदारों के कहने पे ये टेंडर लगाए जाते हैं, उनसे कमीशन ली जाती है, उनसे पैसा लिया जाता है, जब जाके हालांकि सरकार की तरफ से और डिपार्टमेंट की तरफ से पैसा जो है स्कीमों का आता है, लेकिन ये स्कीमें जो घर बैठ के बनाते हैं, जो अंदर क्लर्क बैठे हैं, बाबू बैठे हैं, पैसे ऐंठ कर, पैसे लेकर और गरीबों का गला घोट कर और टेंडर लगाते हैं, जो और कंपटीशन पे काम करवाते हैं, और जो है करवा के ठेकेदारों जो चाहते ठेकेदार हैं उनको काम देते हैं, साथ में पैसा लेके अपनी मर्जी से काम लगाते हैं। और इस पे नकेल की कसी जाए। मैं तो कहता हूं कि इस पे विजिलेंस की इंक्वायरी की जाए कि इस डिपार्टमेंट में हो क्या रहा है। नौशहरा PWD विभाग में ये रोडें वहाँ बनी हुई हैं जहाँ पे जो है घोड़ा भी नहीं चलता, ऐसी जगह जहाँ लोगों को जरूरत होती है में रोडें बनाई गई हैं। गुज्जर बकरवाल बस्ती है जहाँ पे लोग रहते हैं, उन लोगों से हमारी मुलाकात होती है। वो लोग कहते हैं कि हम लोग घर में रहते हैं जहाँ रोड की जरूरत है, लेकिन रोडें वहाँ बनाई गई हैं जहाँ पे पत्थर बड़े बड़े पहाड़ हैं, उन पे हमने चढ़ के क्या करना है। और ये बड़े बड़े जो ठेकेदार हैं उनसे बड़ी रकम कमीशन लेके उनके कहने पे टेंडर लगाते हैं। स्वच्छ भारत की जब बात आती है, स्वच्छ भारत की, तो झाड़ू लेके सब लोग मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी बड़े अधिकारी यहाँ पे जम्मू में बैठे हुए हैं, बड़े अफसर बैठे हैं, मैं गवर्नर साहब से अपील करना चाहता हूँ, आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि ये जो लोग आप सरकारी ऑफिसरों को स्वच्छ भारत का पैसा बेचते हो, ये लोग अपनी जेब में डालते हैं, ना कि ग्राउंड जीरो में लगाते हैं। और स्वच्छ भारत की कहीं ना कहीं धज्जियाँ ये उड़ा रहे विभाग, और हर बड़े बड़े ऑफिसरों को और सरकार का भी जो है मुंह नीचा करवाते हैं। इन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में आने वाले टाइम में ये लोग जो हैं इसका जो है एक सही तरीके से काम कर सकें। जम्मू में हॉर्टिकल्चर के खिलाफ हुई नाराबाजी। एडिशनल सेक्रेटरी हॉर्टिकल्चर के खिलाफ भी युवा ने किया जोरदार प्रदर्शन, कहा रिवोक विद ट्रैवल ऑर्डर। प्राइवेट सेक्रेटरी हॉर्टिकल्चर, प्राइवेट सेक्रेटरी हॉर्टिकल्चर, सेक्रेटरी हॉर्टिकल्चर, एडिशनल सेक्रेटरी हॉर्टिकल्चर, एडिशनल
नवाज़किया मैं एक बेसिक हॉर्टिकल्चर ट्रेनी हूँ, कश्मीर से हूँ मैं सर। मेरे साथ जो ये बंदे खड़े हैं ये जम्मू प्रोविंस के हैं सर। हमारे साथ एक नाइंसाफ़ी हुई है, हमारे पोस्ट्स निकले थे 211 बेसिक हॉर्टिकल्चर ट्रेनीज यानी कि टेक्नीशियन 4th के पोस्ट निकले थे, तो उनको उनको विड्रा किया गया। आउट ऑफ 945 पोस्ट्स हमारे पोस्ट्स को विड्रा किया गया। अब हम सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि इन पोस्ट्स को विड्रा ना किया जाए ताकि हमारा फ्यूचर स्पॉइल ना हो। फ्यूचर फोरम इंटरनेशनल और सत्संग फाउंडेशन सिग्नेचर कैंपेन ड्रग्स को लेकर किसी भी तरह से समाज से दूर करनी होगी। ये ड्रग्स की बीमारी जिनको लगी है, इस बीमारी से उनको भी लाना होगा बाहर, उन्हें भी करना होगा अवेयर, ताकि इससे छुटकारा दिलाने में हम हों कामयाब। और जो इस ड्रग्स की लानत में है वो भी अपने आप को सही रास्ते में ला सकें। और कहीं ना कहीं अगर बात करें तो पड़ेगा इंडिया और बढ़ेगा इंडिया। अगर हम सब एक ठान लें कि ड्रग्स की लानत को खत्म करना है, तो हम एक संकल्प लें कि जो युवा इस लाइन में भटक चुका है उसे आइडेंटिफाई करके उसको जो है ड्रग एडिक्शन सेंटर में ले जाएं और उसकी जो है प्रॉपर तरीके से इलाज करवाएं, ताकि ये ड्रग्स की लानत खत्म हो, ताकि जो छिपकर ड्रग्स लेते हैं उन्हें आइडेंटिफाई किया जाए। तो कहीं ना कहीं वो भी चाहते हैं कि इस लानत से दूर हो, लेकिन इस रास्ते पर निकलकर गलती तो महसूस करते हैं, लेकिन सामने आने से घबराते हैं। और हम अपने चैनल के माध्यम से सभी से एक पुरजोर अपील करते हैं कि आप सब जो है इस लानत से छुटकारा पा सकते हैं। आप समय पर नज़दीकी पुलिस स्टेशन या अस्पताल पर अपना संपर्क करें और अपने इस गंदी बीमारी को जो है छोड़ भी सकते हैं। और खासकर बड़ी बड़ी मेडिसिन बनी है जो आपकी इस बीमारी को दूर कर सकती हैं और आपके परिवार में खुशहाली ला सकती हैं। सारे साथियों को मेरी तरफ से एक विनती अपील है कि सिग्नेचर कैंपेन का सबसे पहले आप हिस्सा बने और आप हमारा मैसेज जम्मू के सभी युवाओं तक, सभी जम्मू वासियों तक पहुंचाएं। आज यहाँ पे फ्यूचर फोरम इंटरनेशनल की तरफ से और जो बाकी यहाँ पे लोग हैं उन लोगों की तरफ से ड्रग्स के खिलाफ एक सिग्नेचर कैंपेन के मुहिम का आयोजन किया है। ये एक छोटा सा लेकिन बहुत ही सराहनीय कदम है इनकी तरफ से, सिविल सोसाइटी की तरफ से, जिसमें सिविल सोसाइटी अपना कंसर्न जाहिर करना चाहती है एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति और यहाँ के जम्मू वासियों के प्रति कि हम सभी लोग जो ड्रग्स के खिलाफ मुहिम जम्मू पुलिस ने छेड़ी है उस मुहिम का हम हिस्सा है और हम भी जम्मू पुलिस के साथ शाना बशाना अपना कदम बढ़ाते आगे चलना चाहते हैं। आप सभी लोगों को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि जैसे ही अब कोर्ट्स खुले हैं तो जो हमारी इफ़र्ट्स है ड्रग्स के खिलाफ जो जम्मू पुलिस की मुहिम है उस मुहिम में अब रंग आना शुरू हो गया है। कल ही एक गंग्याल पुलिस स्टेशन के केस में जो ड्रग पेडलर्स, 2 नामी ड्रग पेडलर्स थे, उनको 10 साल की सज़ा और 1 लाख रुपए का जुर्माना अदालत ने घोषित किया है। हर एक केस को लेके जाना हमारा टारगेट है। एक तरफ जो ड्रग की कमर तोड़ना, उन लोगों का, उन धंधे का कमर तोड़ना और उन लोगों को अदालत के ज़रिए से मैक्सिमम पनिशमेंट दिलवाना, और दूसरी तरफ से जिन लोगों को नशे की लत लगी हुई है, नशे में आदी हो चुके हैं, उनको ड्रग डी एडिक्शन सेंटर की तरफ से उनकी वो नशे की लत छुड़वाना।
दोनों तरफ से हम लोगों ने काम शुरू किया है। और आप लोगों को बताते हुए खुशी हो रही है कि यहाँ की बहुत सारी NGOs, बहुत सारी सिविल सोसाइटी के मेंबर्स ना कि सिर्फ कंसर्न्ड है बल्कि एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखा रहे हैं, वो सामने आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना नाम बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन नशे के खिलाफ़ की इस मुहिम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगह जगह की खबर हमें देते हैं, कौन नशे में कारोबार कर रहा है, कौन जिसको आदत लग चुकी है, जिसको उस आदत से बाहर निकालने की ज़रूरत है। और कई सारी ऐसे केसेस भी हमारे सामने आते हैं जिसमें बहुत गरीब घर का बच्चा इस आदत में लग चुका होता है, जिसको कि ट्रीटमेंट करने के लिए, इलाज करने के लिए पैसा भी नहीं मिलता है। उन सभी लोगों का ख्याल रखते हुए ड्रग डी एडिक्शन सेंटर की पॉलिसीज़ हम उस तरीके से चेंज कर रहे हैं, रीएक्टिवेट कर रहे हैं उसको। और आज NGOs की तरफ से लिए हुए जो कदम है उसमें एक और कदम, एक बहुत ही बेहतरीन कदम आज हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। आइए ले चलते हैं आपको उधमपुर में। उधमपुर के लिटिल एंजल के बच्चों के लिए शुरू किया गया स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम की शुरुआत स्कूल के बच्चों द्वारा उगाई गई मशरूम बताया गया कि किस तरह से डेवलपमेंट जो है, खासकर स्किल डेवलपमेंट पर किस तरह से ध्यान देना है। इस पर अध्यापकों ने कहा कि हमारा भी यही मिशन है कि बच्चों को स्किल डेवलपमेंट की ओर जो है अवेयर किया जाए, खासकर किताबों से नहीं, प्रैक्टिकल करके। तो हमारा जो स्कूल है लिटिल एंजल्स हाई स्कूल, वो अब से अभी लास्ट ईयर से ही स्किल डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करने लगा है, क्योंकि ये मानना है कि जितने भी बच्चे हैं या जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको कुछ ना कुछ स्किल आनी चाहिए। क्योंकि हर एक जगह की उनकी थ्योरी पे ही बेस्ड सारा, मतलब सारे स्कूल थ्योरी, जितना भी थ्योरी रिलेटेड पार्ट है उस पर ही फोकस करते हैं, स्किल पे कोई फोकस नहीं करता हमारे। क्योंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी अभी पिछले साल से ही स्किल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है आत्मनिर्भर भारत, उन्होंने भी वो लॉन्च किया है। और वो भी यही चाहते हैं कि हर एक जो इंडियन सिटीजन है उसके अंदर कोई ना कोई स्किल हो, कोई ना कोई क्षमता हो, ताकि वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट भी बन सके और खुद अपने लिए कुछ कर सके। भाई यही है किस तरह का ये प्रोजेक्ट रहा और इससे कितना लाभ जो है विद्यार्थियों को आने वाले समय में होगा। बेसिकली ये जो मोदी जी का नारा है कि स्किल डेवलपमेंट का, तो हम 2 साल से इस पे वर्कआउट कर रहे थे। इस साल भी हमने जो वर्कआउट किया और बच्चों ने, आपने देखा कि वहाँ मशरूम लगाई है, तो इनका एक चैप्टर जो है वो इसके रिलेटेड है। तो हमने सोचा कि जो चैप्टर है हम उसको स्किल में कन्वर्ट कर दें। उसी लिए जो बच्चों को जो है हमने बताया कि आप इसी तरीके से मशरूम लगाइए, और उन बच्चों ने सबने मशरूम लगाए। आज आप देख रहे हैं कि उसके रिज़ल्ट्स आप खुद ही देख रहे हैं उसके, और आने वाले टाइम के लिए इनके लिए जो है एक एसेट बन जाएगा। क्योंकि जो मोदी जी का नारा है कि स्किल डेवलप करनी है ताकि बच्चे जो हैं वो आत्मनिर्भर बन सकें। क्या स्किल डेवलपमेंट को लेकर कुछ और प्रोजेक्ट्स भी जो है वो आपके स्कूल में इस तरह के विद्यार्थियों के लिए चलाए जा रहे हैं? अब जो है नेक्स्ट जो हमारा ईयर आ रहा है कमिंग सेशन, उसमें काफ़ी सारे हम प्रोजेक्ट्स जो हैं बच्चों के लिए लेके आएंगे, ताकि जो बच्चे जो हैं वो आत्मनिर्भर बन सकें। जैसे कोडिंग डिकोडिंग का जो है अभी हम नेक्स्ट जो सेशन आ रहा है इसमें हम कोडिंग डिकोडिंग का ला रहे हैं, ताकि बच्चे जो हैं वो कंप्यूटर की तरफ जो हम जा रहे हैं और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ जो लिंक्ड है वो हम एडवांस में बच्चों के लिए लेके आएँ। जम्मू में पैंथर पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, साधा निशाना सरकार पर। आइए दिखाते हैं रिपोर्ट। कश्मीर में न केवल डिलिमिटेशन का प्रोसेस डिले कर रही है, बल्कि ये भी नहीं चाहती है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस हों। जम्मू कश्मीर में चुनाव की प्रक्रिया को लगातार टाला जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी ऐसा लगता है कि अपना प्रॉक्सी रूल जम्मू कश्मीर में जारी रखना चाहती है और इलेक्शन करवाने की उनकी कोई भी मंशा नहीं लगती। पवन हंस चॉपर इमरजेंसी लैंडिंग ज्योतिपुरम एरिया ऑफ रियासी कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण समय पर लैंडिंग करवाकर बचाई सभी की जान, हो सकता था बड़ा हादसा। जनता दल यूनाइटेड एंटी ड्रग्स अब्यूज ड्राइव इन वैली ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आइए दिखाते हैं रिपोर्ट। सब लोगों का आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ जो लोग यहाँ आए इस वक्त अपनी पार्टी की तरफ से। जो हमारे साथ पूरी टीम यहाँ बैठी है, जो पार्टी के अहदेदार हैं। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट्स के बड़े इशू है। मैंने यही कहा कि आपका जो जम्मू एंड कश्मीर एक हिस्से में आप डेवलपमेंट कर रहे हैं लेकिन एक हिस्से में नहीं कर रहे हैं।
जम्मू जो है वो वैसे का वैसा है और डेवलपमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जहां आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 बड़ी कमिटमेंट्स हुई थी, वहीं एक साइड को आपने नज़रअंदाज किया है जो गलत है। डेवलपमेंट की बात है, अगर हम रिहैबिलिटेशन की बात करें, प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ आ रहे हैं 26 तारीख को, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप इनाग्रेट कर रहे हो, खेलो इंडिया कर रहे हो, आप का जो बानीहाल का पोर्शन है उसको इनाग्रेट करो, लेकिन उसी के साथ साथ हमारी अपील है प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री से कि एक पैकेज जम्मू के लोगों को दिया जाए जिससे यूथ हमारा रिहैबिलिटेट हो सके। अगर यूथ हमारा रिहैबिलिटेट नहीं हो पाता तो हम ये मानते हैं कि 2014 से पहले वाला बदतर हमारा कश्मीर है, यहाँ कोई डेवलपमेंट 2 सालों से ऑलमोस्ट। अभी रिसेंटली मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि NET में आपने अपॉइंटमेंट्स की लिस्ट निकाली, कोई 30 लोगों का, और नेट JNK में बंद था। आप अच्छा ऑनलाइन फॉर्म भर दिए गए बाहर से और यहाँ के लोगों ने फॉर्म भर नहीं पाए, और आज देखिए वो 30 के 30 लोग जो है वो बाहर के लगे हैं, यहाँ से हमारा कोई नहीं लगा है। यहाँ के जो ऑफिसर्स है, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, चाहे गवर्नर साहब है, चाहे DC साहब है, जो लोग भी काम करते हैं, उनको चाहे कि वो यहाँ के लोगों के बेनिफिट्स की बात करें। जिस रीजन में वो लोग काम कर रहे हैं, अगर वो काम नहीं हो रहा है, बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। सर साहब क्या कहना चाहते हैं? अगर देखा जाए 370 टूटने के बाद असेंबली चुनावों की बात की गई, कहीं ना कहीं अभी डिमोलिशन की बात की जा रही है, क्या कहते हैं? क्या फारूक साहब की बात करें, वो भी इस बैठक में नहीं बैठे, तो क्या कहते हैं? देखिए, मैं फारूक साहब या महबूबा मुफ्ती को नहीं लेना चाहता हूँ, उन्होंने तो मामलात सही किए होते तो आज हमारी ये पोजीशन, अगर उन्होंने अपना मिसयूज ऑफ पावर्स नहीं किया होता 2014 से पहले, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन एक बात ज़रूर है कि डिलिमिटेशन हो और स्टेटहुड हमें वापस मिले, उसके बाद इलेक्शंस हो, क्योंकि अगर उससे पहले इलेक्शंस होते, वो एक पंचायत का सरपंच नहीं चुना गया, एक चीफ मिनिस्टर चुना गया, वो एक ही बात है, जिसकी पावर्स नहीं रहेगी। जम्मू कश्मीर NPS एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूथ ने कहा 2011 से पेंशन को हटा दिया गया। क्यों पूरी जिंदगी करता है आदमी विभिन्न भागों में काम, जब आराम का समय तो पेंशन भी कर दी बंद। कहा ऐसा करना ठीक नहीं, जब जवानी थी दिया जोरदार भरपूर तरीके से देश को काम, और खासकर अगर बात की जाए तो जब बूढ़े हुए तो किया हमें पेंशन से भी वंचित, क्या कसूर हमारा? आज की जो हमारी जो प्रेस जो वार्ता है वो NPS के विरोध में है। NPS जो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो NPS है ये जो है सेंटर में जो है ये 2004 में इसको जो है लाया गया, और इसी तरह तमाम कर्मचारियों की तमाम जो है राज्यों की तरह हमारी इस स्टेट में जो है 2010 में इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया। और इस टाइम जो है हमारी इस UT में इस टाइम जो है 1.25 लाख एम्प्लॉइज इस अंडर NPS के दायरे में आता है। एक हैरानगी की बात है, एक जो सरकारी जो कर्मचारी है वो अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो एक गवर्नमेंट के नाम पे कुर्बान कर देता है, ताकि उसको जो पेंशन जो है इसका एक सहारा बन जाए, उसका एक सहारा बन जाए। मगर 1 जनवरी 2010 में ये पेंशन का जो है पूरा इसको जो है जो हुकूक जो है कर्मचारी की तरफ से छीन लिए गए, और यहाँ पे जो है NPS स्कीम को लागू किया गया। तो मैं आज आपकी माध्यम से जो मैं मरकज़ी सरकार से और यहाँ के जो UT एडमिनिस्ट्रेशन से SG महोदय से ये दरख्वास्त करता हूँ कि यहाँ पे जो NPS को जो है स्क्रैप करके यहाँ पे जो है ओल्ड पेंशन स्कीम को यहाँ पे जो है लागू किया जाए। स्टोन क्रशर ओनर्स एसोसिएशन जम्मू कश्मीर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज ये जो हमने प्रेस कॉल में स्टोन क्रशर्स ओनर्स एसोसिएशन जम्मू कश्मीर की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। साथियों, कल आपने सोशल मीडिया और उसके बाद आज प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से एक सरकार का बेहतरीन निर्णय के बारे में सुना और समझा भी होगा कि एक नया SRO 60 जो है वो गवर्नमेंट ने कल इंट्रोड्यूस किया है, और उसमें बड़ा क्लियर लिखा है कि स्टोन क्रशिंग इंडस्ट्री और हॉट मिक्सिंग प्लांट आने वाले दिनों में जिन्होंने इस्टेब्लिश करने हैं उनके लिए एक सरकार की तरफ से जो कदम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ बेहतरीन कदम है। क्योंकि इससे पहले आपको पता है कि 19 जुलाई 2017 को एक SRO आया था 302, और SRO 302 और धारा 302 में धारा फर्क नहीं है। ये जिन लोगों पे SRO जबरन लागू किया जा रहा था उन लोगों ने महसूस किया है
अब किन परिस्थितियों में वो SRO आया उस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन हमारी एसोसिएशन ने एक टीम की तरह इसको LG साहब तक पहुंचाया और LG साहब के माध्यम से चीफ सेक्रेटरी साहब और उनकी टीम ने इस पे बड़ी कड़ी मेहनत की, माइन्यूटली इसको स्टडी किया कि SRO 302 क्या है कि जिसकी वजह से इतना बड़ा बवाल बन गया और इससे हम कैसे निजात पा सकते हैं। मैं आपके माध्यम से सबसे पहले आभार व्यक्त करूंगा हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान मनोज सिन्हा साहब का, जिन्होंने शुरू से ही कहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक बेहतर वातावरण, एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मैं वातावरण लाने का प्रयास कर रहा हूं, और उनकी इस शब्दावली में इस SRO का जाना और नए SRO 60 का आना बहुत बड़ा रोल निभाएगा, जिसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं श्रीमान मनोज सिन्हा जी का और उनकी पूरी टीम, हमारे चीफ सेक्रेटरी श्रीमान BVR सुब्रमण्यम साहब, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के श्रीमान मनोज द्विवेदी जी, जिन्होंने बड़ी मान्यूटली इस SRO को तैयार किया और पिछले SRO की कमियों को ढूंढा, हमारे एडवाइजर बशीर अहमद खान साहब, जिन्होंने हमारी पीड़ा को समझा और पूरी टीम के साथ डिस्कस किया, और इसके अलावा एक टीम कंस्टिट्यूट की गई थी अंडर द लीडरशिप ऑफ कमिश्नर सेक्रेटरी फॉरेस्ट श्रीमती सरिता चौहान, जिन्होंने हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर जब वो पूरी टीम बैठती थी तो हम, क्योंकि स्टेक होल्डर्स थे, हमारे साथ भी बैठना हुआ, हमने उनको बारीकियों से बताया कि SRO 302 क्या है और इसका जाना कितना जरूरी है, और हम सैल्यूट करेंगे इस पूरी टीम को। कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट सुंबाल बांडीपुरा सरपंच वॉकआउट इन ब्लॉक दिवस इन सुंबाल सोनावरी। इस पर लोगों ने जताई नाराजगी और कहा कि ब्लॉक दिवस में जो बातें रखनी थी वह हम किसके पास रखते, जिन ऑफिसरों के पास रखनी थी बातें, जिन ऑफिसरों ने सुननी थी हमारी बातें, वह कुछ समय बैठकर निकल गए फंक्शन से। किसको सुनाए, कौन सुनेगा हमारी ग्रीवेंसेस। तो हम इसलिए बाहर आए हैं कि इससे पहले भी हम लोगों ने बहुत सारे ब्लॉक दिवस यहाँ मनाए थे, तो उसमें हम लोगों ने अपने अपने डिमांड्स दिए थे। आज तक इन डिमांड्स का कुछ हासिल ही नहीं हुआ है। तो हम बदकिस्मती से हमें ये कहना पड़ता है कि 1947 में हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है उन अंग्रेज़ों से, लेकिन हमें नहीं लगता है कि हमारा मुल्क अंग्रेज़ों से आज़ाद अगर हुआ है तो आज इन लोगों की वजह से हमें वही गुलामी का सामना करना पड़ता है। 73 साल हो गए हैं हमारे मुल्क को आज़ाद हुए, लेकिन आज तक हमें पानी नहीं मिल रहा है, बिजली के खंभे नहीं मिल रहा है, पूरी तरह से बिजली नहीं मिल रहा है, सड़कें अच्छी नहीं हैं, हर एक चीज़ की यहाँ व्यवस्था है, जिसके कारण हम आज यहाँ आए थे ब्लॉक दिवस में। तो लेकिन बदकिस्मती से हमें इस ब्लॉक दिवस को क्यों छोड़ के वापस जा रहे हैं। जिन लोगों को हम ये अपना कहानी, अपना किस्सा सुनाने आए थे वो यहाँ आए ही नहीं थे, वो यहाँ प्रेजेंट ही नहीं है, उनकी आदत ही नहीं है ड्यूटी देने की। सुबह 1 घंटे आए थे तो यहाँ हाजिरी करके वापस चले गए। तो बस इसीलिए हम रूठ के जा रहे हैं कि हमारा मसला यहाँ हल नहीं हो रहा है। आपकी वसादत से, आपके माध्यम से कल यहाँ हमारे PM नरेंद्र मोदी भाई जी कश्मीर आ रहे हैं, अगर उन तक ये बात पहुँचे कि ये सरपंच लोग बार बार अपनी डिमांडें रख के निराश होके फिर वापस चले जाते हैं, उनके डिमांडों पर गौर खोज नहीं होता है। ये बुजुर्ग साहब अभी कह रहे थे अंदर कि मुझे रोना आया है, मेरी आंखों से आंसू निकल गए जब इसने ये बोला कि आज तक हमें इस बात से अफसोस कहना पड़ता है कि हमें पीने की पानी की फिक्र नहीं है, हमें मुंह हाथ धोने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। बार बार हमने रिक्वेस्ट की है, लेकिन फिर भी इन लोगों ने हमारी नहीं सुनी है। बाकी वसलाम। क्या अक्सर कत अम ब्रोट तफगानिस्तान रोजान तकरीबन गो 8 वरी वन चेन खतर आब कहें काल सुबह सुबह काल स्कीमा वो यह सिंध पे शादीपोरा टू गनस्तान अत बनो रिजर्वर जमीन तुख तथ कोर टेस्ट पे बोजान ये सात हुकूमत बदले सह हसा गो दिवर यकवनपुरा पे ब्या ठीक वनिस तम गई तकरीबन अल्लाह ताला दी नजात अगर जन सान नार ग जहिर सह सवाल पद सह सपद योतान तमाम खत्म गु आबच बुनियादा कुनी तमाम ताज़ादी मगर त्रेश सह बुत छलन खतर काबुक कसम से हवा अगर बुत छलन खतर अड़न कर आब कहें। नंबर 2
फीस खोत बिजली अत शक सह दिमो पावर कुन वरियस अंदर हिसाब कोर्मुत 2 रेत पावरस बस खाली 12 रेतन मज 2 रेत यह कोता कत्या गंट कम दो क्या आव 2 रेत कुल नंबर 4 ब्या अशु शादीपुरा टू गनस्तान सड़क अगर तुह तु पकू तम मज अल्लाह ताला दी नजात तम जाम कह मालिक वन करो मगर गसान कहें काल टीवी सुबह यूत यी अरब हसा कर मगर गौ का तथ यह जबानी वन कि अमली अमली गसान यह मगर मगर हमारे साथ सरपंच हजरात जो बिल्कुल रूट के चले गए हैं, क्योंकि हमने सरपंच हजरात से यही पूछा कि आप ब्लॉक दिवस छोड़ के क्यों चले गए। कहते हैं कि हमारी यहाँ सुनी नहीं जाती है। एक बुजुर्ग हजरात हमारे साथ थे जो सरपंच भी है, उन्होंने खुद कहा कि ये एक शर्मनाक बात है। शर्मनाक बात इसलिए क्योंकि मुंह हाथ धोने के लिए गनस्तान में पानी नहीं है। कैमरामैन उमर अफजल के साथ डीजे बशीर खान को इजाजत, खुदा। आइए ले चलते हैं आपको कुनालदरा डिस्ट्रिक्ट पुंछ में, बताते हैं किस तरह से लोगों ने अपने लकड़ी का पुल बनाया और आर पार कर रहे हैं। लोगों ने लगाई गुहार, ब्रिज की डिमांड 70 साल से है, लेकिन सरकार ने कोई भी ध्यान नहीं दिया। जो भी आता है वोट लेकर चला जाता है, बाद में कोई सुध नहीं लेता। लेकिन ये तस्वीरें देखकर आप भी जान जाएंगे कि कितनी परेशानी में है लोग। फिर भी लोगों ने जो है लकड़ी का किया पुल तैयार, कभी भी हो सकता है हादसा। अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा कि हमें इस परेशानी से निकाला जाए, सरकार बनाए ब्रिज और ताकि हमारे बच्चों का बने भविष्य। साहब का दड़ा का। और मैं आप मीडिया, सबसे पहले आप मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहाँ आज पीर साहब के उर्स में आए हैं और गवर्नमेंट को ये पता चले कि ठीक है यहाँ भी इतनी बड़ी पब्लिक आ रही है। और मैं सबसे पहले पीर मुजफ्फर शाह साहब जो है, ये बहुत बड़ी हस्ती है। इनके पास यहाँ पे पंजाब के लोग आते हैं, जम्मू के लोग आते हैं, दिल्ली के लोग आते हैं। और आज भी आप यहाँ अभी सचमंड डालोगे 10,000 20,000 आदमी के ऊपर, यहाँ अभी मौका 30,000 आदमी के ऊपर है। और यहाँ पे हमारी दरिंदा मांग है, आज से 10 साल पहले से हम रो रहे हैं कि हमें 7 मोटर ब्रिज चाहिए, और वो मोटर ब्रिज हमारा आज तक हमें नहीं मिला। हम डीसी साहब से और गवर्नर साहब से ये अपील करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि फौरी तौर हमारे ब्रिज का मेहरबानी करके काम। टेम्पू एसोसिएशन जम्मू ने ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी का किया शुक्रिया अदा, कहा कि 19% बढ़ाया किराया और अब टैक्स पर भी सोच विचार करें ताकि हमारे सिर से भी बोझ हल्का हो। टेम्पू ट्रैवल ओनर यूनियन जिंदाबाद, ट्रैवल ओनर यूनियन जिंदाबाद, टेम्पू ट्रैवल ओनर यूनियन जिंदाबाद, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जिंदाबाद, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जिंदाबाद, ओनर यूनियन जिंदाबाद, ट्रैवल ओनर यूनियन जिंदाबाद, टेम्पू ट्रैवल ओनर यूनियन जिंदाबाद, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जिंदाबाद, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ट्रैवल ओनर यूनियन प्रेसिडेंट कालीदास वर्मा J&K गवर्नमेंट रजिस्टर। अज साड़ी जी मीटिंग चली है कमिश्नर साहब, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब अगे, और 1 घंटा वो वास्ते 19% जो किराया ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब ने बताया, वह शुक्रिया करने, थैंक्स करने। और अस जो 19% जो किराया बड़ा घट हा, फिर भी सारे मिली जुलिए गल की है
भाई तेल बड़ा महंगा है, कोई गल आने वाले टाइम में अस ये काम करगे। इंश्योरेंस टोकन वगैरह जो सारा बदे उस भी असें विनती की है। साड़ियाँ गड्डियां की जगह नहीं है। BC रोड देखो, साढ़े अंदर देखो, कम से कम 500-600 गड्डी है साढ़े यूनियन के अंडर। असी पार्किंग दी आ, अस इन्ना का आखते हुए अस फिर शुक्रिया करने कि साड़ी जो किराया बदया ट्रांसपोर्ट कमीशन अगे। जय हिंद, जय भारत। आपने बड़े बड़े ठेकेदारों के काम देखे होंगे, आज हम वो काम आपको दिखा रहे हैं कि वो काम खुद जमीन से जो है सहायता मांग रहा है। जी हां, ले चलते हैं कश्मीर में एक रिपोर्ट लोगों के खेतों में बनाई कनाल जो कि खुद सहारा मांग रही है जमीनों से। कहने का भाव सिर्फ रेत बजरी लगाई कनाल में, पैसे किए वसूल और कैनाल बनी खेती की तबाही। यथा लगोमुत मटीरियल थोड़ा कमजोर क्या इतना सही आमुत लगाने कह पे सलम ड्रेन जमीनस मज अड़हना आय अथ मज नवंबरस मज यह बनामुत तम सात थोड़ा मौसम साफ बिल्कुल क्लियर कि ये सात यमो यह बनाओ। हालांकि अस बनाओ तमी सात बिकिस जाए हो तो सो पन डेर तथ त्रो असल मटीरियल तथ अगर तुम पान दिव नजर ये तथा फर्क कहें यह क्या वजह खत्म गमुत अत मटीरियल कमजोर। तो एडमिनिस्ट्रेशन वन सान तरफ अगर गुजारिश कि यह मटीरियल कर दो अत बे ठीक क्या वन यह कर ठीक ताकि अस ग पकनस या आब पकनस कह परेशानी। चलो शुक्रिया। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ड्रेन है ये हमारे पंचायत हल्का रखाजन में बनी है। एक्चुअली ये जो काम है ये अप्रूव हुआ है 14th इन कन्वर्जेंस बोर्ड विद नरेगा, लेकिन ये जो काम है ये पहले से एग्जीक्यूशन में था, लेकिन इट हैज़ बीन स्टार्टेड प्रायर बिफोर द स्टार्ट ऑफ द विंटर्स। In fact, on the 14th of December, I have visited the site personally, and actually I have taken the photographs too. But at that point of time, the site was quite good in condition. But as on date, we have not framed the bill because the work is still ongoing. Actually, the work has not been completed. Taking in consideration the measurements, the work is not yet completed. So we have not framed the bill, we have not honored the bill. So regarding the degraded condition right now, the work in which work is, we will ensure it that we will not frame the bill till the work is not till the work will be not completed as per the sanction estimate and as per the quality approval concern. नाजरीन, मैं आपको ये बताता चलूं कि आज हम जिला बांडीपुरा के हाजिन तहसील में हैं। आपको मैं ये दिखाना चाहता हूं कि आजकल के ज़माने में ये जो ड्रेनेज सिस्टम यानी कि लोगों के खेतों में बनाया जा रहा है, आप देख सकते हैं सिर्फ नवंबर में काम शुरू किया गया। अब आप काम का हालत देखो कि काम की हालत कैसी है और ये जो ठेकेदार हजरात है उसने कैसा मटीरियल डाला है अभी तक आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये देखिए हाथ लगाने से ये गिरता है। आप देखिए, मैं अब एडमिनिस्ट्रेशन और BDO VLW साहिबान से गुजारिश करता हूं कि फिलफोर इस काम के ओर तवज्जो दी जाए ताकि लोग मुसीबत का शिकार ना बने। लोग गफलत शोरी में इस वक्त है। हमें यहाँ लोगों ने बुलाया, आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी असना में इस साइड पर हम खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि मैं अपने कैमरामैन को कहता हूं कि आप दिखाइए, ये जो काम है बिल्कुल एक ऐसा तरीके का काम है क्योंकि शायद ये मिट्टी का एक ढेर उन्होंने खड़ा किया है जो ड्रेन की सूरत में आपको दिखाई देता है। आप देखिए ये जो ड्रेनेज सिस्टम है, ये देखिए आप कैसे उखाड़ कर हम आपको दिखाएंगे। अगर ये मजबूत काम होता है, सिर्फ 2 महीने पहले ये काम बनाया गया है, लेकिन लापरवाही और नाकस मटीरियल की वजह से
लोग परेशान हैं। कैमरामैन उमर अफजल के साथ मैं बशीर अहमद, जेके न्यूज ब्रेक्स के लिए दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। भागवत की समाप्ति हुई और यज्ञ भी हुआ पलाए वाले अखनूर में, जिसमें स्वामी 1008 महामंडलेश्वर स्वामी विश्वात्मानंद जी सरस्वती महाराज जी सभी को दिया आशीर्वाद। और हमारे चैनल से बात करते हुए कुछ इस तरह से कहा, और आइए सुनाते हैं गुरु महाराज की कुछ बातें। प्रश्नोत्तर मोक्ष हेतुक जो ज्ञान का वर्णन किया गया, क्योंकि संसार आजकल देखा जाता है प्राय करके लोगों की जो प्रवृत्ति है वो एक वेस्टर्न कल्चर और उसके रिलेटेड जो नशे पत्ते आदि इनके प्रति अधिकांश हो रही है। उसका रीज़न है कि हमारे जो आध्यात्मिक संस्कारों की कमी, क्योंकि भक्ति का नशा एक ऐसा होता है, इस नशे के अंदर व्यक्ति घर बार तक को भी त्याग देता है, शरीर के वस्त्र आदि भी त्याग देता है। ऐसा नशा होता है। तो रेगुलर नशा, फॉर एवर नशा, ये संस्कार ऐसे हैं कि उन ऐसी एक्टिविटीज से केवल एकमात्र यही चीज़ है कि उनको बचा सके। इसीलिए इस प्रकार के आयोजन हम लोग करते हैं कि ऐसी गंदी स्थिति वालों को भी ज्ञान मिले, अच्छी वालों को अच्छा मिले। और जीव के लिए मनुष्य जीवन में आने के बाद केवल एक ही चीज़ है जो करने के योग्य है कि मोक्ष प्राप्ति करना। नहीं तो क्या है, यही जीव आज मनुष्य योनि में इतना आनंद लेता है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, हर चीज़ कर सकता है, अच्छा बुरा। अगर एक बार कहीं पशु आदि की योनि में जाएगा, वहाँ पर ये पराधीन हो जाएगा। कोई नॉलेज नहीं, कोई इसको अधिकार नहीं, कोई इसको बुद्धि का विस्तार नहीं। इसीलिए ये ज्ञान इन चीज़ों से मनुष्य को बचाने वाला है, रक्षा करने वाला है। आज उसका जो है पूर्ण होती हुई है। बड़े श्रद्धा उल्लास के साथ सबने जो है श्रवण किया है। ये थी दिन भर की जम्मू कश्मीर की खबरें। मैं हूं राकेश तारा, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक।